नमस्ते दोस्तों। दोस्तों आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज भारत की सर्वोच्च अदालत द्वारा भारत की संस्कृति को प्रहार करने वाली एक याचिका पर फैसला आया। वो याचिका ये थी कि समलैंगिक लोगों को विवाह को मान्यता दी जाए और उनका रजिस्ट्रेशन किया जाए। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस पर कानून बनाने का हक केवल संसद या विधानसभाओं को है। कोर्ट इस पर कानून या कोई भी आदेश पास नहीं कर सकती। इसी के साथ एक बहुत बड़ी खबर और भी है कि उन्होंने ये भी कहा कि समलैंगिक और इस प्रकार से जो विवाह करने वाला जोड़ा है वो बच्चों को गोद भी नहीं ले सकता। बहुमत से इस विषय को भी खारिज कर दिया गया। 5 में से 3 जज जो हैं उस विषय के खिलाफ थे। उनका कहना था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी विषय पर आज हम चर्चा के लिए मौजूद हैं और आज हमारे साथ हैं जाने माने समाजसेवी श्री कुलदीप विद्यार्थी जी। कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। कुलदीप जी, समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का जो अधिकार या उसके के आदेश को लेकर जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी कुछ संगठनों द्वारा, उसको अब सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से नकार तो दिया है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इन लोगों को हक ना मिलना मानवाधिकारों का हनन भी है। तो इस तरह की बात कर देना और उसके बाद पाला जो है वो संसद के गेंद जो है पाले में डाल देना सुप्रीम कोर्ट द्वारा। लेकिन एक तरह से अभी ये मामला सुलझता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे कि क्योंकि हमारे देश की एक तरह से संस्कृति कभी नहीं रही कि समलैंगिक विवाह होना या और दूसरी तरह की जो चीज़ें हैं जो विदेशों में होती हैं। जी बहुत बढ़िया। नमस्ते अमित जी, बहुत बढ़िया। आपने बहुत अच्छा मुद्दा लिया है आज, और मैं तो धन्यवाद दूंगा जज की इस पीठ को कि जिन्होंने इसको नकार दिया है कि भाई हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता कि संसद इस पर कानून बनाए। तो मैं कहना चाहूंगा, पहली बात तो ये है कि भाई ये जो समलैंगिकता का जो विषय उठा है, ये हमारी कल्चर नहीं, हमारी संस्कृति नहीं, हमारी सभ्यता नहीं। ये उन लोगों की संस्कृति सभ्यता है जो लोग मानवता का हनन करते हैं या मनुष्यता पर प्रहार करते हैं, अप्राकृतिक यौन उन सब चीजों पर नए नए एक्सपेरिमेंट करके इस व्यवस्था को बिगाड़ने पर लगे हुए हैं। हमारी जो संस्कृति है, जो देश है हमारा भारत, उसकी पहचान हमारी भारतीय संस्कृति से है। और भारतीय संस्कृति वैदिक संस्कृति है जो वेद के आधार पर चलती है। और वेद जो है वो परमात्मा की वाणी है। अगर परमात्मा को ऐसा कुछ करना होता तो परमात्मा इन सब चीजों का नियम कायदा कानून वेद के अंदर देते। लेकिन परमात्मा की तरफ से वेद में ऐसा कोई कहीं विधान नहीं है कि समलैंगिकता या इस तरह से पुरुष पुरुष या स्त्री स्त्री विवाह करके रह सकते हैं। ये तो बिल्कुल एक घिनौना कृत्य है। ये इस तरह के जो ये होते हैं, इनको तो मैं कहूंगा ये जो इस तरह के यौन संबंध या इस तरह के जो संबंध है, ये तो अप्राकृतिक के साथ साथ दूसरी एक और सबसे बड़ी समस्या इसके लिए है कि जो समाज में देश में जो कुरीतियां नई नई जन्म ले रही हैं, या कई बार हमने देखा है पशुओं के साथ में हरेसमेंट होता है, बहुत सारी चीजें ये वहीं से निकल करके आता है। जब व्यक्ति अलग हट करके सोचने लगता है फिर सोचता चला जाए। तो धन्यवाद है उन जजों की पीठ का। और दूसरी बात, संसद के ऊपर छोड़ दिया है, तो संसद के लिए देश में बहुत मुद्दे पड़े हैं, उन पर चर्चा कर लें। इस मुद्दे पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे देश का नहीं है व्यवस्था। और हमारे देश में ऐसे कायदे कानून बनाए जाने चाहिए जो वैदिक व्यवस्था और भारतीय संस्कृति को ध्यान में रख करके किए जाने। जी बिल्कुल सही कहा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी स्वीकार किया है कि जो सॉलिसिटर जनरल थे भारत सरकार के तुषार मेहता, उनका एक प्रस्ताव था, उसको स्वीकार किया है कि जिसमें कहा गया था कि केंद्र द्वारा एक एक्सपर्ट पैनल बनाया जाए और वो सरकार उसमें बनाएगी। उसमें एक कैबिनेट सचिव स्तर का जो व्यक्ति है वो उसकी अध्यक्षता करेगा, जो ये देखेगा कि समलैंगिक जोड़ों को शादी के अधिकार समेत कई अधिकार दिए जाएं या ना दिए जाएं, और उसके अलावा बुनियादी जो ज़रूरतें हैं इन समलैंगिक जोड़ों की, उसका भेदभाव ना हो, उनका भेदभाव ना हो। तो इसको लेकर केंद्र को उन्होंने कहा है कि ये प्रस्ताव को ठीक है, ये किया जाना चाहिए केंद्र द्वारा। तो इस तरह की चीज़ें, जैसे अभी आपने कहा कि केंद्र के पास बहुत सारे और भी मुद्दे हैं, तो आपको लगता है कि वैसे तो ये संस्कृति होनी ही नहीं चाहिए हमारे समाज के अंदर, क्योंकि शायद ये एक मानसिक रोग भी कहा जाता है कई जगहों पर। जी 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 जी, बहुत बढ़िया बात कही आपने कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए।
एक तो पहली बात तो ये है कि जो भारत के अंदर ये जो ऐसे-ऐसे जो कानून और ऐसी-ऐसी जो बातें आ रही है ना, ये पूरी हमारी संस्कृति को बर्बाद करने वाली बातें हैं। क्योंकि आप जाइए पाकिस्तान में कि आप ऐसी आवाज़ उठा सकते हैं जो कुरान के खिलाफ है। कि अफ़गानिस्तान में आप ऐसी आवाज़ उठा सकते हैं, इराक में, ईरान में, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, दुनिया भर के इस्लामी देश हैं, क्या उन देशों के अंदर इस तरह की कोई आवाज़ उठा सकते हैं, जो कुरान के अंदर नहीं है? तो हमारे यहाँ देश में भी वो सब कानून बनने चाहिए जो वेद के आधार पर है। अगर वेद के आधार पर वो कानून नहीं है तो उसको खारिज कर देना चाहिए, वो हमारे किसी काम का नहीं। क्योंकि भारत जो है उसकी पहचान मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ, वेद से है, वैदिक संस्कृति से। और वैदिक संस्कृति में ऐसी कहीं चीज़ों का, इन सब चीज़ों का कहीं कोई विधान नहीं है, तो ये तो बिल्कुल गलत है और सर्वथा गलत है। इसके लिए देश के उन लोगों को भी जागरूक होना चाहिए जिनकी संतानें इस गलत रास्ते पर चल रही। उन माता-पिता को भी मैं कहूँगा बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, समझदारी सिखाएँ। ये पागलपन की बातें उचित नहीं लगती हैं, क्योंकि अगर इस तरह से आज उन्होंने समलैंगिकता की बात कही कि उनको अधिकार दिया जाना चाहिए, तो मैं कहना चाहूँगा अगर सब लोग ऐसे ही हो गए और संतान पैदा होनी बंद होगी तो देश के लिए फौज कहाँ से आएगी? देश के आगे आने वाली पीढ़ी में सेवा करने वाले लोग कहाँ से आएँगे? इतनी सारी समस्याएँ पैदा हो जाएँगी जिसके विषय में सोच नहीं रहे हैं। इसलिए बिल्कुल गलत है, सर्वथा गलत है और क्योंकि वैदिक संस्कृति के खिलाफ, इसलिए हम इसको कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। जी। बिल्कुल, आपने सही कहा कि अप्राकृतिक संबंध हैं ये, क्योंकि एक महिला और एक पुरुष मेल और फीमेल जिसे भी ईश्वर ने जो उत्पत्ति सृष्टि की उसमें सभी जातियों के अंदर चाहे वो किसी भी तरह की प्रजाति हो, कोई भी प्रकृति के अंदर, वो सब एक पुरुष और महिला उसमें जो है उसका प्रावधान उसने किया, उसने बनाया। लेकिन अब मनुष्य द्वारा इस तरह के विचार ले आए गए अपने दिमाग में कि समलैंगिकता को जायज़ किया जाए, ये अच्छी बात है। वो ना जाने कहाँ से एक शुरुआत हुई। और दूसरी चीज़ मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इस 5 जजों की जो खंडपीठ थी, उनका ये भी मानना था कि एक कानून के अंदर अगर बदलाव किया जाता है तो बहुत सारे कानूनों में बदलाव होगा, जिसमें तलाक का कानून है, गोद लेने का है, उत्तराधिकार और गुजारा भत्ता देने, ऐसे करीब 35 कानून 35 कानून हैं जो जिसमें धार्मिक और व्यक्तिगत कानूनों के दायरे में आते हैं। तो इन सब में बदलाव किया जाना पड़ता अगर ये जो इस तरह की चीज़ को अगर वो मान्यता दे देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है क्योंकि एक बहुत पेचीदा एक सवाल था। लेकिन कुलदीप जी, जैसा कि आपने भी बोला कि लोग आज पश्चिमी सभ्यता की बात करते हैं, पश्चिमी सभ्यता में फॉरवर्ड अपने आप को दिखाने का प्रयास करते हैं कि विदेश में ऐसा हो रहा है, ये हॉलीवुड की हीरोइन या हीरो ऐसा कर रहा है, या बॉलीवुड के हीरो या हीरोइनों के बारे में भी कई बार चर्चा आती है कि वो भी समलैंगिकता के जो रिश्ते हैं उनको मान्यता देते हैं। तो उन लोगों के बयान भी समय समय पर आते रहते हैं। तो एक जो लॉबी काम करती है इस चीज़ के पीछे, भले ही वो खुद विवाह कर लें, लेकिन इस तरह के मुद्दों पर वो बहुत ज़्यादा मुखर रहते हैं। ख़ास तौर पे हमारे बॉलीवुड की बहुत सारी ऐसी हीरोइनें हैं जिन्होंने अभी खुद विवाह किया, लेकिन इन मुद्दों पर वो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अपने विचार रखे और उनका कहना था कि ये एक होना चाहिए। तो आप इस तरह के जो वर्ग है, ये जो एक तरह से सेलिब्रिटी वर्ग है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये कितना नुकसान पहुँचाता है अपने बयानों से? देखो, इनको तो इन लोगों से लगाव है। ये जो आशिक मिजाज लोग हैं, इस तरह के लोग हैं, तो ये इनके फॉलोअर्स होते हैं। और अपने फॉलोअर्स को क्यों ये लोग ये इस तरह से अपने मतलब दुखी करेंगे कि उनके खिलाफ कोई बयानबाजी करें। ये तो खुद अपने विवाह करके इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि अप्राकृतिक तरीके से जीवन जिया नहीं जा सकता है। और मैं आपसे कहूँगा कि ये लोग उनके साथ में इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि एक ऐसी लॉबी काम करती है जो स्वतंत्र सोच वाली होती है। वो कहते हैं कि भाई हमारा कहीं भी कोई रास्ते में रुकावट ना हो, हम जो सोचे जैसा करें वो हमें वैसा करने दिया जाना चाहिए। उनको संस्कृति से या भारतीयता से या वैदिक परंपरा से कोई लेना देना नहीं। वो लोग केवल और केवल अपने फॉलोअर्स का ध्यान रखते हैं। और मैं आपसे कहूँगा, अगर फॉलोअर्स में उस तरह के लोग बढ़ जाएं, संस्कृति वाले, भारतीय व्यवस्था वाले या वैदिक व्यवस्था वाले, तो उनकी बात करने लगेंगे। ये लोग तो केवल और केवल अपने फॉलोअर्स को देख करके फॉलोअर्स के पीछे चलने वाले लोग हैं। इनको बाकी वालों से कोई लेना देना नहीं। संस्कृति या धर्म या राष्ट्र डूबे या तरे, इससे कोई लेना देना इनको नहीं। इनको फॉलोअर्स चाहिए और फॉलोअर्स के चक्कर में ये बहुत सारी बातें ऐसी बयानबाजी करते रहते हैं। आप देखो तो जरा, दीपिका पादुकोणे ने जिस समय पर जेएनयू में नारे लगे थे, जेएनयू पहुंची है, वहां समर्थन करने चली गई क्योंकि इसको लग रहा था कि ये जो मुखर होने वाली लॉबी है इसका तुम्हें समर्थन मिलेगा।
हम लोग तो पहले से चिल्लाते चले आए, जो भारतीय संस्कृति की व्यवस्था में जो लोग विश्वास रखते हैं वो तो इनके विरोधी हैं, और विरोधी हो क्यों ना, जिन्होंने हमारी व्यवस्था को पूरा बर्बाद कर दिया हो, जिस सनातन धर्म को गलत और दिखाया गया हो फिल्मों के द्वारा, जिस सनातन धर्म का हरासमेंट हुआ हो सनातन धर्म के द्वारा, जिस सनातन धर्म की बहन बेटियों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया हो, तो हम लोग क्यों ना विरोधी हो। हम विरोधी हैं उस व्यवस्था के, चूंकि उन्होंने संस्कृति हमारी बर्बाद की। तो इनको पता है ये लोग तो तुम्हारा कभी समर्थन करने वाले है नहीं, तो इसलिए वो जो दूसरा पक्ष है उसको वो अपने समर्थन में लेने के लिए, अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए, फैन फॉलोइंग का ध्यान रखते हुए ऐसी बयानबाजी करते हैं। बाकी इनके बहुत बेटियां हैं, बेटे हैं, क्या अपनी बहन, अपनी बेटी या बेटे के लिए बोलें कभी कि मैं घोषणा करता हूँ कि मैं अपने बच्चों का कभी विवाह नहीं करेंगे, समलैंगिक ही उनका विवाह करेंगे। जी इस तरह से खबरों में बने रहना, सुर्खियों में बने रहना, कुछ ना कुछ ऐसे बयान देना कि जिससे कि लोगों का ध्यान आकर्षित उनकी तरफ हो। ये सेलिब्रिटीज़ जिन्हें हम कहते हैं, एक तरह से फ़िल्मी दुनिया के सितारे, हीरो हीरोइन मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि हीरो वो हमारे नेता हैं, वो लोग हैं जो देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना जी जान, अपनी जीवन लगा रहे हैं। वो सैनिक हैं जो अपने जान निछावर करने के लिए ठंड में खड़े हैं, बारिश में खड़े हैं, धूप में खड़े हैं। तो हीरो असली तो वो हैं, जो खिलाड़ी हैं, जो देश के लिए देश का सम्मान बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये फ़िल्मी सितारे वो सेलिब्रिटी नहीं है जिनके पीछे लोग आज दौड़ते हैं, जिनके पीछे लोग अपनी विचारधारा बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं कि 2018 में, दिसंबर 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया, उसके बाद भारत में एलजीबीटीक्यू प्लस समुदाय के जो आबादी है वो काफ़ी अधिक बढ़ी, और आज जो एक अनुमान के मुताबिक कहा जाता है कि 13 से 14 करोड़ लोग एलजीबीटीक्यू समुदाय से जुड़े हुए हैं। किसी ना किसी प्रकार से उनकी जो मानसिकता है वो इस और जा चुकी है, या वो जाना चाह रहे हैं, या वो दबे ढंग से पसंद कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें, 14 करोड़ 130 करोड़ में 14 करोड़ एक बड़ा नंबर है, बड़ा आबादी है कुलदीप जी। तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा होना चाहिए हमारे एजुकेशन सिस्टम से, या किस और कोई ऐसा चीज़ होनी चाहिए जो इस तरह की जो मानसिक भावना, मानसिक तनाव, चीज़ों को अलग दिशा में लेके जाना, अप्राकृतिक तरीके से उसको जो अपने रिश्तों को बनाना, ये सब चीज़ों को ना करें, लोग एजुकेट हों, बच्चे एजुकेट हों एक स्तर पर, तो वो सब चीज़ें के लिए क्या किया जाना चाहिए? आपको क्या लगता है हमारे कहाँ पे बदलाव की आवश्यकता है? एक तो यह है कि जो 14 करोड़ नंबर ये बता रहे हैं कि 14 करोड़ लोगों से सर्वे किया या 14 करोड़ लोगों का रुझान है, इनमें से वो युवतियां भी हैं जिनको इस विषय में कभी सोचा ही उन्होंने। वो उसने आकर के सर्वेयर ने पूछ लिया कि आप क्या चाहते हैं, बोले हाँ ना, उसने बोल दिया। तो वो इस तरह से, एक तो ये फेक होता है पूरा का पूरा, जो सर्वे 14 करोड़ लोगों का है या 14 करोड़ लोगों का रुझान जो दिखा रहे हैं, ये सर्वथा गलत है। क्योंकि 14 करोड़ लोगों का सर्वे करने के लिए क्या वो टीम कहीं पहुंची है? दूसरी बात यह है कि ऐसे जो गैंग होते हैं देश के अंदर, वो सक्रिय होते हैं। अगर इन्होंने मोबाइल के द्वारा सर्वे किया होगा तो मोबाइलों पर कुछ और लिख करके उसमें वोटिंग ले लेते हैं। वो ये नहीं बोलेंगे समलैंगिकता के लिए है, कि वो वोटिंग किसी और नाम से ले लेते हैं, लोगों को बहकाते हैं, उन नौजवानों को मिसगाइड करते हैं। तो उन नौजवानों से अगर पूछा जाए जिन्होंने हामी भरी है, 14 करोड़ जिनका समर्थन कह रहे हैं कि 14 करोड़ लोगों ने समर्थन किया, मैं कहना चाहूंगा उन लोगों से, 14 करोड़ से, कि आप क्या मतलब एंटी नहीं कह रहे, मेल फीमेल से विवाह नहीं करें, क्या समलैंगिक विवाह करेंगे वो लोग? और ये तो बिना मतलब की बातें, बिना सर पैर की, ऐसा हो नहीं सकता कभी भी। और ये सब जो बातें बोलते हैं ना, ये मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जिन्होंने समलैंगिकता के विषय में ये कहा कि हम लोग समलैंगिक का साथ रहते, फिर भी उनको मेल को फीमेल की और फीमेल को मेल की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वो शारीरिक जो संतुष्टि है वो सब विषय अलग है। और मैं उस पर मैं ओपनली विचार इसलिए नहीं दे सकता हूँ क्योंकि एक धार्मिक हमारी संस्था है, एक व्यवस्थित मंच है हमारा, जो जहाँ से प्लेटफॉर्म से हम लोग अपने विचारों को रखते हैं। पर मैं कहना चाहूंगा अट्रैक्शन जो होता है वो मेल का फीमेल के प्रति और फीमेल का मेल के प्रति होता है। कभी ऐसा ना हुआ है, ना कभी हो सकता है कि मेल और मेल के साथ में जीवन काट दे और फीमेल फीमेल के साथ में जीवन काट दे। ये बिना मतलब की बातें हैं। ये थोड़े दिन अच्छा लगता है क्योंकि ये स्कूली लाइफ से शुरुआत होती है इन सब चीजों की। हम जब गंभीरता से देखते हैं तो पढ़ने वाले बच्चों के अंदर इस चीज की शुरुआत होती है। इनसे तो, इन पढ़े लिखे से तो बिना पढ़े अच्छे, जो ऐसी मूर्खता की बातें तो नहीं करते। कम से कम एक बार उनसे भी आप जाकर के पूछ लीजिएगा।
तो ये जो पढ़ लिख रहे हैं इनके ऊपर जो एक पश्चिमी सभ्यता जो है, ये पाश्चात्य संस्कृति इनके ऊपर हावी होती जा रही, और उसी के प्रभाव में आकर के ये पढ़ने वाली उस एज में, ये एजुकेशन एज में जो होता है, इनको लगता है कि हम अब यहाँ पर रहना ही, हम लोगों को साथ में पढ़ाई करनी, तो कहाँ जाएं क्या करें, ये करके सब लोग उसको थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, और जब उसको गलत ठहराया जाता है तो ये कानून की बात करते हैं। जी। जी, बिल्कुल सही कहा। और इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, जैसा कि अभी मैंने बताया, बहुत सारे कानून में बदलाव करना पड़ता। अब जब इस कोर्ट की में जब सुनवाई चली तो बहुत सारी सवाल उठे कि आखिर पुरुष कौन होगा, महिला कौन होगी, क्या महिला और पुरुष का अगर तलाक होता है तो क्या उनके ऊपर तलाक के बाद मेंटेनेंस का कानून भी लागू होगा, क्या उसके अंदर दोनों जनों को में से किसी को, जो पुरुष है वो मेंटेनेंस देगा, या अब जो गोद लेने का विचार इसमें रखा गया कि गोद लिया जाना चाहिए या नहीं लिया जाना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, एक नैतिकता का सवाल उठता है कहीं न कहीं, कि अगर समलैंगिक जोड़ा किसी बच्चे को गोद लेता है तो उसकी परवरिश कैसे होगी? कैसे परवरिश करने के बाद उसको क्या संस्कार दिए जाएँगे? उसे क्या बताया जाएगा? क्या उसको ये कहा जाएगा कि बेटा तुम या बेटी तुम विवाह करो और किसी अपोज़िट सेक्स यानी लड़के से या लड़की से विवाह करो, या उसे भी ये समझाया जाएगा कि तुम भी समलैंगिक बनो? तो ये बहुत सारे सवाल जो हैं वो उठने लाज़मी थे इस पूरे के पूरे मामले के अंदर। अब हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी बातें कही हैं कि कई जगहों पर बुनियादी हक की बात की है, कई जगहों पर कहा है कि ये चीज़ मिलनी चाहिए, इसको सरकार को देखना चाहिए। तो एक तरह से पूरा का पूरा मामला अब सरकार के तरफ चला गया है और अब सरकार को देखना है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, सरकारों को ये देखना चाहिए कि भारतीय संस्कृति क्या कहती है। भारत की संस्कृति कभी भी इस तरह के रिश्तों को मान्यता नहीं देती है, और हालाँकि 2018 के जो समलैंगिकता को जो अपराध की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया, तो इस समुदाय के लोगों के अंदर एक तरह से काफ़ी बढ़ोतरी हुई। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, उनको ये लगना ख़त्म हो गया कि ये एक दोष है, ये एक कानूनन अपराध है। तो खुल्लम-खुल्ला बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बड़े शहरों में आप जाके देख सकते हैं। इस तरह के हरकतें करने वाले लोग आपको मिल जाएँगे आमतौर पर रात को सड़कों पर। लेकिन आज भी हमारे देश की संस्कृति ये नहीं चाहती कि कोई भी माता-पिता ये नहीं चाहेगा कि उसका बेटा या बेटी किसी समलैंगिकता के इस विचार को अपने अंदर घर करे या उसको माने और वो समलैंगिक बने। तो ये भारतीय सभ्यता और संस्कृति का कभी भी हिस्सा नहीं हो सकती। सरकारों को शायद बहुमत का फैसला, बहुमत की ताकत और बहुमत के विचार को लेकर ही आगे कदम उठाने चाहिए। कुलदीप जी, आज आप हमारे साथ इस विषय पर जुड़े, एक महत्वपूर्ण विषय था। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मुद्दे के साथ। आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।